एक दिन ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर, अगले ही दिन जिम्बाब्वे से भी नीचे। दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू। जब आप इस टीम से लगाते हैं कोई एक्सपेक्टेशन, तो बदले में मिलती है सिर्फ रुसवाई। और जब आप बिल्कुल ही राइट ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम नजर आता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे ये पॉसिबल है। इन शॉर्ट, तुक्के वाली टीम। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक दिन में कितना कुछ बदल गया। कोई सोच सकता है कि ये वही टीम है जिसने एक दिन पहले जब न्यूजीलैंड को हराया तो ना सिर्फ जीत रजिस्टर की, बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। और एक दिन के बाद जब हारी तो ऐसा हारी कि रन्स के एतबार से ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिकस्त है। 115 रन से हम हारे हैं इस मैच में। वैसे अगर देखा जाए तो 2 रिकॉर्ड शिकस्त हुई है इस सीरीज में हमें। पहले T20 में जब हम 59 बॉल्स रिमेनिंग पर हारे, तो बॉलों के एतबार से ये सबसे बड़ी शिकस्त थी। और अब रन्स के एतबार से 115 रन से शिकस्त होना, ये सबसे बड़ी शिकस्त है। कमाल है। एक दिन पहले जो मैं लोगों की बातें सुन रहा था, लोग चैलेंज कर रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स को कह रहे थे कि आप तो कहते थे टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, देखिए क्या कर लिया इस टीम के पास, इतनी सलाहियत है, ये कर सकती है, ये वो कर सकती है। मैंने पिछली वीडियो भी मेरी उठा के देख लें, मैंने तारीफ की है हसन नवाज की इनिंग की, लेकिन मैंने साथ में कहा है कि पाकिस्तान का मसला ये नहीं है, पाकिस्तान का मसला है कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। चल गए तो चल गए, लग गए तो लग गए। किसी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस, किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, उसकी बेस पे आप करेंगे, आप जीत जाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब मजे की बात सुनिए, जो इससे पिछला मैच हम जीते हैं वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 चेस करते हुए जीते हैं। पिछला मैच जो हम जीते वो हमने 204 चेस करते हुए जीते। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपकी ऐसी कभी कभार ही आएगी, अदरवाइज दिस इज द रियलिटी। इसी बात पे तो हम इतने टाइम से रो रहे हैं कि आपकी टीम को बनने में अगर आप आज अपना स्ट्रक्चर ठीक करते हैं, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देते हैं, सिलेक्शन फेयर होती है, क्लब क्रिकेट पर फोकस होता है, स्कूल क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, तब आपको इन तमाम चीज़ों के बाद कम से कम 4 साल लगेंगे टीम को पैरों पे खड़े होने में, जहां आप रेगुलर परफॉर्मेंस दे सकेंगे, जहां आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बन सकेंगे। अभी किसी का एक तुक्का लग गया तो आप जीत गए, नहीं लगा तो यही हाल है जो आज हुआ है। गलती शायद आज के मैच में तो बेसिकली हमारी ही थी, क्योंकि हम एक सेट पैटर्न रख के चलते हैं। वो सेट पैटर्न हमें सूट करता है तो हम उसको देखते हैं, बाकी चारों तरफ से ना आंखें बंद कर लेते हैं। सेट पैटर्न ये था कि इनको लगा कि हमने एडन पार्क में ये इतना बड़ा स्कोर चेस किया है 205 का, तो हम यहाँ भी चेस कर लेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जो टीम के साथ लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, जो डेटा शेटा वाले लोग होते हैं, जो इतना काम करते हैं, वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि माउंट मैंगनूई में क्या पोजीशन है। यहाँ 14 T20 खेले गए हैं, 3 बेनतीजा रहे हैं, यानी 11 का रिजल्ट आया है। तो 11 में से 10 पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, यानी आज के मैच के बाद 12 में से 11 वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की हो। हमने खट से कहा कि नहीं, हमने तो पिछली बार चेस किया था, तो हम टॉस जीते और हमने फील्डिंग का फैसला कर लिया। क्या सोचते हैं मेरी तो समझ में नहीं आता, आपकी समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इतना ड्रास्टिक चेंज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही हो सकता था। पिछली बार हमने 205 जो है वो 16 ओवर में चेस कर लिए थे, इस बार 16 ओवर में 100 रन पे मात हो गई हमको। बताइए यार, 16.2 टू बी एग्जैक्ट, और 105 रन पे ऑल टीम आउट। ये हमारी परफॉर्मेंस है, ये हालत है हमारी। हम इस पे क्या बात करें। मतलब न्यूजीलैंड टॉस तो नहीं जीत पाया था, तो वो बैटिंग के लिए आए, उन्होंने बैटिंग की पहले, और दोनों ओपनर्स ने खूब लाठीचार्ज किया। 79 एक विकेट के नुकसान पे पावर प्ले पे इन्होंने बना दिए।
कमाल की परफॉर्मेंस, टिम साइफर्ट की तारीफ करना पड़ेगी। उम्मीद यही है कि जब वो पीएसएल में आए और कराची किंग के लिए खेलें तो भी ऐसा खेलें, यहाँ आके वो भी बाबर आजम बन जाते। तो इस वक्त तो वो हर मैच में एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट दे रहे हैं। उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग खेली, 44 ऑन 22 बॉल्स, 200 का स्ट्राइक रेट, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। साथ में फिन एलन पिछले मैच में अनलकी रहे थे, तो इस बार उन्होंने 50 किया, 20 बॉलों पर 50 यानी 250 का स्ट्राइक रेट। दिस इज मॉडर्न डे क्रिकेट फॉर यू, कि ये एक बार नहीं करते, ये हर बार ट्राई मारते हैं, हर बार ये इसी फोकस पे जाते हैं कि हमें रन करने, तेज करने, और सामने वाली टीम को शुरू में ही हमने अंडर प्रेशर कर देना है। हमने तो पिछले गेम में ये किया, हम बड़ा खुश हुए, ये तो हर गेम में ये कर रहे हैं। और दिस इज़ नॉट देयर फुल स्ट्रेंथ, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वो टीम नहीं है जो एक्चुअल होती है न्यूजीलैंड की। इनके खिलाड़ी बहुत सारे मसरूफ़ हैं आईपीएल में, उस पर ये हमें इतना टफ टाइम दे रहे हैं। खैर, ओपनिंग स्टार्ट बड़ा शानदार रहा। फिल एलन ने तो कमाल ये किया कि स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया। अबरार के पहले ओवर में बनाए 19 रन, दूसरे ओवर में बनाए 16, शादाब के ओवर में बनाए 23 रन, यानी कि ऐसा लूटा है वहाँ पे। एक पॉइंट था जहाँ ऐसा लगा था कि पाकिस्तान अपनी बॉलिंग में कमबैक कर सकता है, क्योंकि एक वक्त पे जहाँ न्यूजीलैंड का स्कोर था 134 फॉर 2, वहाँ से पहुँचा 149 फॉर 5। तो यहाँ लगा कि कोई 30-35 रन के बीच में पाकिस्तान रोक लेगा एंड अंडर 180 विल बी वेरी कंफर्टेबल। तो ये सिचुएशन लग रही थी, लेकिन कप्तान माइकल ब्रेसवेल केम विद अदर प्लान्स। बहुत ही ब्रिलियंट नॉक उन्होंने खेली, 26 बॉलों पे 46 रन्स, 5 चौके 2 छक्के, 176 के स्ट्राइक रेट से जो वो परफॉर्मेंस दी उन्होंने, उसकी वजह से 220 तक स्कोर पहुंचा। एंड ज़बरदस्त खेले पाकिस्तान की। जहाँ तक बॉलिंग की बात की जाए तो दोनों हमारे जो दामाद हैं उनका बहुत ही बुरा दिन गुजरा। शाहीन आफरीदी की तो मुझे समझ नहीं आ रही इनका करना क्या है। बकौल इनके ये हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर है, और परफॉर्मेंस आप चेक कर लें, ना बॉल सही से कराई जा रही है, ना कैच पकड़ा जा रहा है, ना बॉल कलेक्ट की जा रही है। क्लीन कलेक्ट करके रन आउट भी हो सकता था, वो भी उन्होंने मिस किया। तो जो इनकी परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे तो इनको शदीद आराम की ज़रूरत है, और उसके बाद ये डोमेस्टिक जाएँ और लंबी बॉलिंग कराएं और उसके बाद टीम में जगह बनाएं। ऐसे नहीं चलेगी बात। वाकई हमें शाहीन अपने फुल फॉर्म में चाहिए, इस तरह की परफॉर्मेंस से कैसे बात होगी। और आप देखिए शादाब की सिमिलर परफॉर्मेंस, सेम वही 4 ओवर 49 रन, कोई विकेट नहीं। शादाब का तो कसूर ही नहीं है ना, कसूर तो उस इंसान का है जिसने शादाब को टीम में वापस लाया और उनको नायब कप्तान बनाया। बिकॉज लैक ऑफ परफॉर्मेंस, लैक ऑफ फॉर्म पे आप किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो वो वापस कैसे आता है बिना परफॉर्म किए। सिंपल कॉमन सेंस है यार इसमें, और है क्या कि इफ ही इज आउट ऑफ फॉर्म, इज नॉट परफॉर्मिंग, तो परफॉर्मेंस तो हो तो वापस आए। अबरार की भी पिटाई हुई, सबकी पिटाई हो, खुशदिल की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो हमारे सर पे मुसल्लत किए गए हैं एज एन ऑलराउंडर। बैटिंग करेंगे तो बॉलिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग करेंगे तो बैटिंग नहीं करेंगे, कभी कभी दोनों भी नहीं करेंगे। लेकिन वो हमारे दाला हुआ है कि हमें स्पिन ऑलराउंडर चाहिए। विकेटें वो लेते नहीं, 1 ओवर ही उन्होंने कराया है और 12 रन दिए थे उन्होंने। तो सब इसी तरह की इकोनॉमी पे थे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट हारिस रऊफ वाज अनबिलीवेबल। व्हाट अ परफॉर्मेंस, पिक ऑफ द बॉलर, 3 फॉर 27, 27 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, 6.7 की इकोनॉमी। तो हारिस जो है वो अपना रोल सही अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग में तो बस इतना कुछ ही है। बाकी पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर लूँ तो 2 रन पर पहली विकेट, 8 रन पर दूसरी विकेट, 9 रन पर तीसरी विकेट, 26 रन पर चौथी विकेट, और 42 फॉर 5 ये हमारा पावर प्ले का स्कोर था। यानी कि डगआउट में आधी टीम वापस लौट चुकी थी जब पावर प्ले ख़त्म हुआ, तो गेम तो वहीं हार चुके थे आप। फुल इस तरह की कंडीशन का फ़ायदा उठाया डफ़ी ने और वोक्स ने। फोक्स और डफ़ी की परफॉर्मेंस आपको मैं बता दूं, डफ़ी ने 20 रन देके 4 विकेटें ली और फोक्स ने 25 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो 7 विकेटें इनके फास्ट बॉलर्स ने हासिल की और गुड परफॉर्मेंस, एकदम आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को इन्होंने ये परफॉर्मेंस देके। पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग का कार्ड देखें, इट्स अ सॉरी स्कोर कार्ड। 2 बंदों के अलावा, इरफान खान नियाजी
और अब्दुल समद के अलावा कोई डबल फिगर में नहीं गया, किसी ने 7 रन भी नहीं किए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद पुराने पंखे की तरह बल्ला घूमता रहता है इनका, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, सिर्फ लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आउट। क्या करना है इसमें, और सोचने वाली क्या बात है। हार गए सीरीज, पहले सीनियर्स के साथ भी हार रहे थे, अब भी हार गए, कोई नॉट अ बिग डील। अब अगला मैच जो है हमारा वो है वेलिंगटन में बुध को, और 2016 में यहाँ पे हमारी एक बड़ी करारी शिकस्त हुई थी। इनफैक्ट इससे पहले वो हमारी सबसे बदतरीन शिकस्त थी, 95 रन से हम हारे थे। आज हमने वो भी पूरा कर दिया, इस बार हम 115 रन से हारे हैं। तो वहाँ जाने से पहले क्या, हम वेलिंगटन पहुँचने से पहले क्या उम्मीद लगाएं इस टीम से। दुआ यही है कि वहाँ जाकर ये अच्छा खेलें, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, कोई प्लान हो, कोई स्ट्रैटेजी हो, ये ना हो लग गए तो लग गए, नहीं तो रिजल्ट यही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।